हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले कि हमने जो उस दिन स्नेक गेम बनाया था, जो यहाँ तक काम कर रहा था, मैंने इस स्नेक गेम को खेल सकता हूँ। अब इतना अच्छा बन गया हमारा स्नेक गेम। हम क्या करेंगे, स्नेक गेम के ऊपर भी कंट्रोल्स डालेंगे थोड़े। वो है जेस्चर कंट्रोल्स। तो उसको डालने के लिए हमें दो मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ेंगे। पहला है ओपन सीवी और मीडिया पाइप। तो मीडिया पाइप और ओपन सीवी इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल ओपन सीवी कॉन्ट्रिब पाइथन। ओपन सीवी कॉन्ट्रिब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। पिप इंस्टॉल मीडिया पाइप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन दोनों के इस्तेमाल से हम जो है अपना ये गेम ख़त्म करेंगे। तो हम इन दोनों को इंपोर्ट करते हैं। पहले इंपोर्ट CV2 ओपन सीवी को हम बोलते हैं, और मीडिया पाइप को हम MP के रूप में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मीडिया पाइप हैज़ MP। इससे हमें आसानी होगी लिखने में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2-3 तो काम करता हूँ। पहले हम कैमरा ऑन करते CV2। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, कैम इज इक्वल टू CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। मैं अपने कंप्यूटर का कैमरा इस्तेमाल करना है, इसलिए 0 लिख ही दिया। एक्सटर्नल कैमरा के लिए 1 लिखना पड़ता है। फिर मैं यहाँ एल्स में लिख दूंगा कैम डॉट रीड। और इसको भी एक डेटा में डाल देंगे, आउटपुट। सक्सेस कॉमा IMG इज इक्वल टू कैम डॉट रीड। तो इस इमेज को रीड करेगा। यहाँ पे उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे CV2 डॉट इमशो। हमें विंडो नेम डालना पड़ेगा। तो विंडो नेम मैं डालूंगा नेक गेम, और मैट्रिक्स होगा IMG। और यहाँ पे हमें एगो चीज़ डालना पड़ेगा, इमेज शो के से इमेज शो हो जाएगा। और उसके वेट की डालना पड़ता है हमें, वेट की 1 डालता हूँ। इसका ना क्या है कि ये बफर होने में इसको टाइम लगता है, वो इसका इंतज़ार कर लेगा। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। तो मेरा एगो विंडो खुला, मैं वहाँ पे हैंड दिख रहा है, हमें उसको डिटेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं इसको मीडिया पाइप को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो पहले इसको बंद करते हैं। अब मीडिया पाइप को इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाऊंगा, MP हैंड इज इक्वल टू MP डॉट सोल्यूशंस डॉट हैंड्स। यहाँ पे क्या है कि MP जो है मीडिया पाइप हमने जो इंस्टॉल किया, उसके ना एक फोल्डर है सोल्यूशंस, उसके ना एक हैंड नाम से मॉड्यूल है। तो उसको इंपोर्ट कर ले अपने आप। उसके MP हैंड नाम से एक बनाते हैं। वो क्या है, तो MP हैंड डॉट हैंड्स। तो इसको ऐसे नहीं लिख के डॉट हैंड्स भी लिख सकते हैं, पर हमारे को इसका भी अलग से इस्तेमाल करना है, इसलिए हम ऐसे ही रख रहे हैं। तो इसके सामने 2 ब्रैकेट डालने पड़ते हैं, वरना गलती हो जाती है। MP ड्रॉ इज इक्वल टू MP डॉट सोल्यूशंस डॉट ड्राइंग यूटिल्स। ये हमारा ड्रॉ करने में हेल्प करेगी।
अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है और ये जो दो फाइल थे, इनका इस्तेमाल करके हम हैंड डिटेक्शन करेंगे। तो हम वो शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस फाइल के अंदर लिखा भी क्या हुआ है। तो इसको कंट्रोल टिप के मैं क्लिक करता हूँ, मैं फाइल खुल जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या था, हम इस फंक्शन को कॉल किए हैंड्स नाम से, एम पी हैंड उसको वेरिएबल नेम डाले हैं, और उसके यहाँ पे प्रोसेस नाम से एक है, इसको इस्तेमाल करके हमारा डेटा प्रोसेस होगा। हमारे जितने लैंडमार्क्स हो गए वो इस क्लास में रहेंगे। तो इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। हैंड कनेक्शंस भी उससे होता है, आपको दिखाता हूँ मैं कुछ देर में। तो मैंने कैम रीड कर लिया। अब क्या लिखूँगा, इमेज डॉट एम पी हैंड्स डॉट प्रोसेस डॉट होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे इमेज देना है। तो मेरा इमेज है IMG, तो मेरा इमेज प्रोसेस होगा। अब अगर ये प्रोसेस है, इफ इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, इफ आउटपुट, मैं क्या चाहता हूँ कि चेक करना है कि मुझे ये जो आउटपुट आ रहा है वो क्या मल्टी हैंड लैंडमार्क्स है, क्योंकि सिंगल हैंड लैंडमार्क्स भी आ सकते हैं, मल्टी हैंडेडनेस के रूप में भी आ सकते हैं। तो मुझे मल्टी हैंड लैंडमार्क्स मिले तभी मैं उसको करूँगा। अगर मल्टी हैंड लैंडमार्क से दो तो आउटपुट आएंगे, मुझे बस मल्टी हैंड लैंडमार्क्स इस्तेमाल करने हैं। तो उसके लिए मैं ये लिख दूंगा, तो वो मल्टी हैंडेडनेस नाम के एक आउटपुट आ रहा है, आपको इधर मिल जाएगा आउटपुट्स मल्टी हैंड लैंडमार्क्स और मल्टी हैंडेडनेस। तो मुझे मल्टी हैंडेडनेस नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि वो छट जाए मल्टी हैंडेडनेस और बस यही मिले। और इसमें लिख दूंगा जो ये आउटपुट्स है, इसमें लैंडमार्क नाम का एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर आउटपुट डॉट मल्टी हैंड लैंडमार्क्स डाल दो। तो हमारे सारे लैंडमार्क इसमें चले जाएंगे। अब इस लैंडमार्क में क्या है, तो उसका आईडी है डेटा का और उसका पोजीशन है। मैं उन दोनों निकालूंगा, फॉर आईडी कॉमा पोस्ट इन एनुमरेट, इससे ये एक फंक्शन है, आपको ज़रूरी इस्तेमाल करना, लैंडमार्क्स डॉट लैंडमार्क। तो ये क्या करेगा, मैंने इसको ऐसे यहाँ पे एक कॉलन डालना ज़रूरी है, टैब मार दिया। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि आईडी जो है, ये आईडी इस पोस्ट में से मैं क्या करूँगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको हाइट विड्थ और जेड लिख देते हैं। एक्चुअली हाइट नहीं, विड्थ कॉमा CIGHT कॉमा जेड इज इक्वल टू IMG डॉट सेव। जिससे क्या होगा, जो हमारा IMG है इसका एक्स वाई और जेड वैल्यू जो है इन सारे वेरिएबल्स में चले जाएगा। मैंने ऐसे क्यों किया है कि हमारा जो पोस्ट है, इस पोजीशन है, इसके अंदर एक्स और वाई वैल्यू है। अब वो जो है वो एक रेशियो है इमेज का, अगर मैं उसको विड्थ हाइट से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे एक्स और वाई पोजीशन मिलेगी अपनी हैंड की। वो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको कुछ देर में समझा दूंगा। यहाँ पे इमेज सेप लिख दिया। अब पोस्ट अंडरस्कोर एक्स कॉमा पोस्ट अंडरस्कोर वाई नाम से दो वेरिएबल्स बना दिए हमने, इज इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए जो वैल्यू इसकी, वो क्या है, तो वो है एक्स, एक्स नहीं विड्थ इंटू
पोस्ट डॉट एक्स, तो इसकी एक्स वैल्यू इसको मिल जाएगी। और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली, कंट्रोल सी, और यहाँ पे एक्स को वाई कर देते हैं और विथ को हाइट कर देते हैं। हम अभी जेड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बस एक्स और वाई पोजीशन चाहिए अपने हैंड की। जब हम जूमिंग जूम आउट करेंगे तो एक्स और वाई भी इस्तेमाल, जेड भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो एक्स वाई और पोजीशन है ये हमें मिल गए। इसको मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट पोस्ट एक्स कॉमा पोस्ट कॉमा पोस्ट अंडरस्कोर वाई कॉमा, मैं एक आउटपुट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे पोस्ट डॉट वाई भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, कॉमा पोस्ट डॉट एक्स भी प्रिंट कर देते हैं। और आपको अब दिखाऊंगा कि हमारा जो हैंड है ये एक्स और वाई है भी क्या। तो ये रन हुआ, एक विंडो खुला, अब अपना हैंड लाऊंगा तो ये देखिए हमारा जो ये, इस विंडो बंद कर देते हैं कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो हमारा जो ये देखिए आउटपुट से आया है, तो यहाँ पे पहले एक को 107 आया और 499 आया, तो ये हमारा एक्स और वाई पोजीशन है। और ये जो है ये हमारी इमेज का रेशियो है। अगर मैं इस इमेज के रेशियो को विथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स को, ये जो रेशियो वाई, अगर मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, रेशियो एक्स से उसको विथ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे एक्स और वाई पोजीशन मिल जाएगी अपने हैंड की। और ये लैंडमार्क की पोजीशन है, टोटल 21 लैंडमार्क्स हमारे पास, उन सबकी पोजीशन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। यहाँ पे मैं आईडी भी लिख देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और अब दिखाता हूँ, तो हमारा 20 आईडी प्रिंट हो गए। तो देखिए यहाँ पे 20 आईडी प्रिंट हुए हैं। अब मैं अगर 1 सेकंड के लिए हाथ ऊपर लाता हूँ, डिटेक्ट होता है, तो 20 लैंडमार्क्स ही डिटेक्ट हो गए। देखिए पूरे के पूरे 20 लैंडमार्क्स डिटेक्ट होते जैसे में डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये एक्स रेशियो वाई रेशियो दिया गया है, अगर मैं उसको विथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स और वाई पोजीशन मिल गई। मैं इसके इस्तेमाल से पता करूँगा कि मेरा हैंड का पोजीशन है किधर। तो हम ये प्रिंट को हटा देते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि बस एक ही आइडिया चेक करना है। यहाँ पे हम क्या करते, पहले अपना हैंड तो ड्रॉ ही नहीं किया हम, जो सब लोग करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे MP ड्रॉ लैंडमार्क्स। हमें लैंडमार्क्स क्या, तो इमेज हमें पहले देना पड़ेगा, और लैंडमार्क लिस्ट, तो मैं लैंडमार्क लिस्ट है लैंडमार्क्स। तो अब इसको रन करते और देखते क्या होता है। तो मेरा हैंड्स पे रेड डॉट्स ड्रॉ होने चाहिए। तो देखिए मेरे हैंड्स पे रेड डॉट्स हो रहे ड्रॉ। और अब मैं इसके ना लाइंस भी ड्रॉ करता हूँ, कॉमा हैंड कनेक्शंस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कनेक्शंस कैसे लिखना है मैं अपने एक प्रोजेक्ट में जाके चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाउन क्लिक करूँगा, यहाँ फाइल में जाऊँगा और अपना रीसेंट खोलूँगा। तो हमारा जब ये गेम बने है तो इसके जैसे हो जाएगा। न्यू विंडो में खोलते हैं हम इसे। तो यहाँ पे देखिए हमें
MP हैंड्स डॉट हैंड कनेक्शन से लिखना पड़ेगा। नहीं बस MP हैंड डॉट हैंड MP हैंड्स होना चाहिए डॉट हैंड हैंड कनेक्शंस। और अब इसको रन करेंगे तो हमारा हैंड कनेक्शंस भी ड्रॉ होनी चाहिए। अब हैंड कनेक्शन का सी बड़ा होगा छोटा होगा वैसे कोई काम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ ही है तो फिर से हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने हैंड कनेक्शंस लिखे हैं तो पूरा बड़ा होना चाहिए। तो इसको मैं अपर केस लिखता हूँ। इसको रन करेंगे तो हमारा ये ड्रॉ हो जाना चाहिए हैंड्स। ये ड्रॉ नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमने कोई छोटी सी गलती की है। तो हमें MP हैंड देना था। अब ये काम कर जाएगा। देखिए हमारे ये सॉल्व हो गया है। मुझे विश्वास है कि अभी काम करने वाला है। तो देखिए हमारे लाइंस ड्रॉ होने लगे हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इस विंडो में बस एक पर्टिकुलर पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं इस लाइन को हटा देता हूँ और उसके बदले यहाँ पे लिख देता हूँ अगर ID जो है इफ़ ID इज इक्वल टू, मुझे ID का चाहिए तो मुझे 8 चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे आके देखिएगा तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है उस पोजीशन का और उसका ID लिखा हुआ है। तो मुझे चाहिए अपने इंडेक्स फिंगर का टिप जो 8 है और उसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। ID इज इक्वल टू 8 तो ये क्या करेगा तो वहाँ पे ड्रॉ कर देगा CV2 डॉट सर्किल। इसका नाम मुझे इमेज देना है तो IMG इमेज नाम से ही है। सेंटर देना है तो वो है मेरा पोस्ट अंडरस्कोर एक्स। इसको ब्रैकेट में डालने पड़ेगा मुझे। यहाँ पे भी कॉमा पोस्ट अंडरस्कोर वाई। फिर अगला क्या आर्गुमेंट है तो मेरा रेडियस तो मैं उसे 25 कर देता हूँ। फिर मुझे कलर देना है तो कलर मैं हाइब्रिड देता हूँ, मैंने बनाया था उसे हाइब्रिड। और उसके बाद मैं क्या डालूँगा CV2 डॉट फील्ड। तो ये फिल हो जाएगा। अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि स्नेक विंडो खुला है बगल में एगो खुला है। तो देखिए मेरे हैंड पे ड्रॉ हो रहा है ये। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक करता हूँ। इसके अंदर मैं पोजीशन रॉन्ग डाली है तो इसको एक्स को पहले डालते हैं। ये उल्टा हो गया है या फिर मैं दूसरा काम करूँगा। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो एक्स और वाई पोजीशन है उसमें कोई गलती हो गई है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो विड्थ है हाइट को चेंज करके देखते हैं। कंट्रोल एक्स कंट्रोल V कॉमा और यहाँ से कॉमा हटाते हैं। और अब हम रन करेंगे तो ये काम करता है फिर नहीं पता चल रहेगा।
तो देखिए एकदम मेरे हैंड पे परफेक्टली बन रहा है। तो ये देखिए, अगर मैं हैंड डिटेक्ट नहीं होता तो ये कहीं और चले जाएगा। तो ये मेरा डॉट भूनने लगा। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि इसकी पोजीशन क्या है। और मैं देखूँगा इसकी पोजीशन। उससे पहले हम क्या कर, उसके लिए हम लिखेंगे इफ पोस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार रन हो रहा है। जैसे ही ID 8 हो जा रही तो यहाँ ये वाला कोड भी रन होने लग रहा है। तो यहाँ पे अगर पोस्ट एक्स जो है वो कम है, हम एकदम ऐसे ही दिमाग लगाने वाले जैसे हमने यहाँ पे लगाया था इसका साइज डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे जो हमने ऐसे लगाया था दिमाग गेम ओवर का, तो यहाँ पे लिखा मैंने अगर पोस्ट एक्स जो है वो कम है हमारे, तो इस विंडो को एक बार रिसाइज भी कर देते। विंडो बहुत छोटा है, हमारा अपना हैंड डिटेक्शन मुश्किल हो गया हमारी, या फिर उतना ही रहने देते हैं। मैं उसको रिसाइज करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो जहाँ पे मैंने उसको रीड किया वहाँ पे मैं इसको रिसाइज करूँगा। CV2 डॉट रिसाइज। क्या रिसाइज करना मुझे इमेज रिसाइज करना है IMG। और साइज देना मैं साइज दे देता हूँ 600, 600। तो ये नॉर्मल इतना साइज हो गया और इसको हर तरफ डालना पड़ेगा अब। तो इसके लिए मैं Ctrl F टिपता हूँ और IMG लिखता हूँ। जहाँ जहाँ IMG लिखा है तो मुझे बता देगा ये। तो यहाँ पे लिखा है तो इसको भी हम बदलेंगे। यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी इसको बदलेंगे। फिर आगे कहाँ लिखा है, इधर भी लिखा है तो इधर भी बदलना पड़ेगा। तो हमारा ये चेंज हो गया है। और अब हमारा विंडो थोड़ा चेंज बड़ा कर देगा। बड़ा करे ना करे मुझे इसकी साइज मालूम है अब 600 × 600। तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे लिख दूंगा अगर हमारा जो एक्स पोजीशन है वो is more than 400 and pose y is less than 400 and pose underscore y is more than 200, तो तुम डायरेक्शन जो है उसे राइट लिख दो। स्ट्रिंग होना चाहिए, वरना तुम क्या करो, तुम ये भी चेक कर लो। इसको कॉपी करते Ctrl+C V एंटर यहाँ पे लेफ्ट अप एंड डाउन लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं
कि अगर पोज x इज लेस दैन 200 और ये दोनों तो सेम ही रहेगा, तो ये कर दो। यहाँ पे इसको चेंज करना पड़े x, इसको भी x, इसको भी x, और यहाँ पे अगर वो लेस दैन, अगर पोज x इज मोर, यहाँ पे y लिखना होगा, अगर पोज y ज़्यादा है तो 400 से तो डाउन होगा, और अगर पोज y कम है 200 से, डायरेक्शन अप होगा। अब यहाँ पे जो है इसको हम हटा देते हैं। हम अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे बटन क्लिक का। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा हैंड का पोजीशन इस तरफ जाए तो लेफ्ट हो जाएगा, इस तरफ जाएगा राइट हो जाए, इस तरफ जाएगा अप हो जाए, इस तरफ जाएगा डाउन हो जाएगा, वो हम करेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे, हम लिख देते हैं इफ डायरेक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट, तो क्या है, इसको कट कर लेते हैं। अब इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करके हमने पेस्ट किया, फिर से पेस्ट किया, पेस्ट किया। अब अगर ये राइट है, या फिर हम इतना मुश्किल काम नहीं करके कंट्रोल एक्स, इससे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन टाइप से हो जाएगा ये। कि हम इस पे एक और वेरिएबल का काम कम कर देंगे। इस डायरेक्शन को मैं हटा दूंगा, पहले मैं सब कॉपी कर लूँ। इस सब को मैं कॉपी नहीं कर सकता, इसको बैक स्पेस, ये अप डाउन को हटा देते हैं हम डायरेक्शन नाम के वेरिएबल को। तो ये हो गया, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब अगर ये लेस देन 400 है, मतलब मोर देन 400 और राइट जा रहा है, तो स्पीड x 10 होना चाहिए, ये -10 होगा, ये भी -10 और ये +10। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा गेम एकदम अच्छे से काम करेगा, पर हमारा उसके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसको एक बार मैं खेल के दिखा देता हूँ आपको। तो मैं स्नेक गेम का विंडो इस साइड, और अब मैं अपना हैंड लाया हूँ, तो इसके ना प्रॉब्लम बहुत होती है। तो उसके लिए पहले मैं एक चीज़ करूँगा कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे कहाँ हाथ लेके जाना है। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि 400, यहाँ पे अगर वो लेफ़्ट की तरफ है तो लेफ़्ट कर दो, राइट की तरफ है राइट कर दो, डाउन की तरफ है डाउन कर दो,
अप की तरफ है, अप कर दो। ये बहुत मुश्किल है समझना, आप 10-20 मिनट लगाएंगे तो आराम से समझ जाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं किया मैंने अपना। अब इसके ना क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस सर्किल को ड्रॉ किया है, इसके नीचे एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे हम। इस बार इसका सेंटर क्या होगा, तो वो होगा 300, 300। उसका साइज होगा हमारा 200 200, क्योंकि हमने यहाँ बीच में जो 200 की स्पेस छोड़ी वो हमें मालूम नहीं पड़ी क्या कहाँ है। तो जैसे ही हमारा हैंड उसके बाहर निकलेगा तो मतलब हमारा हैंड डिटेक्शन हो रहा है। उसके ऊपर भी एक और ड्रॉ कर देते हैं। ये हाइब्रिड नहीं होगा, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो एकदम जॉयस्टिक जैसे लगने लगेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 400 कर देता हूँ। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको रन करके। तो मैंने इसको रन किया, अब मैं अपना उंगली लाऊंगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिब्बा बनने लगा है। उसको हम पहले ठीक करते हैं। इसको 400 नहीं करके इसको हम 300 करते हैं। इसको इसके ऊपर ड्रॉ करना, इसको इसके ऊपर ड्रॉ करना, तो इसको कंट्रोल X, पेस्ट, X, पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ पहले कि ये जो बेकार सब है इन सबको डिलीट करते हैं, क्योंकि हमारा बेकार में हमारा रैम खा रही है। तो ये मैं डिलीट किया, स्पेस भी डिलीट कर देते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये थोड़ा कंसाइज हो जाए हमारा स्क्रीन। और फिर मैं आपको एक बार लाइन गिन दूंगा हमने कितना बनाया है। तो हमारे को इस पूरे गेम को बनाने में फुल 105 लाइन्स लगी है। अब इसको हम रन करते हैं और देखते क्या होगा। तो एगो गेम विंडो है और एगो ये विंडो है। तो इसका नाम मैं हैंड लाया। तो अब मैं अगर इस ब्लू सर्किल के बाहर हैंड लेके जाऊंगा तो वैसे ही मेरा ये मूव करने लगेगा। तो इस ब्लू सर्किल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसको मैं 450 कर देता हूँ, इसको 250 कर देता हूँ, इसको 250, इसको 250। हम बस सर्किल छोटा नहीं कर रहे, मतलब इससे पता चल रहा है कि हमारा कितना एरिया आगे बढ़ाना पड़े कि हमारा ये मूव करने लगे। और जितना मूव करने बोलो उतना तो बहुत ज़्यादा है। तो 450। यहाँ पे 450 नहीं होगा, ये 450 के बदले
350 होगा तभी डिक्रीज हो रहा है एरिया। इसको 3 कर दिया और ये मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। अब हम इसको रन करेंगे। इससे पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ सर्किल को। तो हमारे को 100 ही चाहिए, 200 की जरूरत नहीं अब हमें। अभी जो रेड सर्किल है उसके ऊपर से अगर हम जाते हैं, निकलते हैं उस सर्किल से बाहर, तो हमारा ये जॉयस्टिक काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने विंडो लेफ्ट किया, इस विंडो को राइट किया, हैंड लेके गया, तो यहाँ पे मैं जैसे इस तरफ डाउन, तो ये डाउन नहीं हुआ। इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इस्तेमाल करते हैं जनरली। इसको अभी हमने सिंपल सा बना दिया है, पर इससे हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम बस जनरली, तो यहाँ पे एगो मैंने गलती से हैंड ठीक से नहीं रखा। हम इसको अगली बार ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से कर लेंगे। मैं इसी वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में बता दूंगा आपको, क्योंकि ये उतना प्रिसाइज नहीं है और इसके अंदर उतना मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे पहले इसको स्टॉप करते हैं, कैंसिल। एक बार इसको स्टॉप करते हैं। इसके अंदर एगो चीज़ देख रहा हूँ मैं कि ये रेड 100 है और ये ब्लू 200 है। मैंने रेड और ब्लू एकदम परफेक्ट लिख रखा है, तब भी ये सर्किल ब्लू छोटा बड़ा और ये रेड छोटा आना चाहिए। हम देखेंगे तो रेड बड़ा आ रहा है, जबकि रेड को छोटा होना चाहिए, जो हमारी गलती नहीं है। जो बड़ा है वो छोटा आ रहा है, जो छोटा है वो बड़ा आ रहा है। अब इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, इसलिए हमारा ये रेड ब्लू से बड़ा आ रहा है। पर हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम इसको खेलते हैं एक बार। इसका सर्किल जो है, इसके जैसे ही हम हाथ बाहर लेके जाएंगे हाथ को सर्किल से, तो वैसे ही हमारे ये स्नेक काम करना शुरू कर देगा। अभी मैं इसको बीच में रखा हूँ, हैंड डिटेक्शन हुआ। देखिए मैं ब्लू सर्किल में कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पे हैंड डिटेक्शन थोड़ा सा भी गलती हुआ तो ये ख़राब हो गया। इसलिए हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मैं इसको इस तरफ रखता हूँ। मैं इसको इस तरफ किया तो इस तरफ चला गया। इसको रीस्टार्ट मारा, स्टॉप एंड रीरन, और इस बार मैं ठीक से खेल के देखता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा स्क्रीन बड़ा करना पड़ेगा।
आप चाहे तो अपना ये जो विंडो है इसको इसके बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं। मैंने किया है एक गेम इसको बनाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये खेल के। बस ये एक बार हमारे से खेल लिया जाए। मुझे इसके लिए थोड़ा स्क्रीन बड़ा करना ही पड़े लगता है, पर आपको जैसे करना आप कर सकते स्क्रीन बड़ा, मैं अभी नहीं करूँगा। मेरा हैंड डिटेक्शन हुआ पर ही चला गया। मैं आपको वो गेम दिखा दूँ जिसके ना मैंने अपना वो बैकग्राउंड में इसको सेट किया था, ये वाला है। इसके लिए हम इसको बंद कर देते पहले, टर्मिनेट, और अब इसको फुल स्क्रीन किया। बैकग्राउंड में कितने काम रन हो रहे हो सब बंद करते पहले, तो इसको बंद कर दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका ना मेरा बैकग्राउंड में वो अपने स्क्रीन में दिखेगा। तो इधर देखिए मेरा ये बहुत अच्छे से बना है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, मैं अपना कोड दे दूंगा। तो देखिए पहला पॉइंट, 5 पॉइंट्स का स्कोर हो गया मेरा। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा हाथ, तो हाथ ऊपर ठीक से नहीं लेके गया तो पकड़ा नहीं इसने। अब इसको आने दीजिए तो मैं इसको खा लूँगा। तो इसके ना मैं गलती से इसके कोई बटन क्लिक कर दिया कीबोर्ड पे। मैंने उसके लिए एक लिसनर लगा रखा है, उसकी वजह से बंद हो गया गेम। तो ऐसे हम ये गेम बनाए हैं। हमारे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इसको और अच्छा बना दूंगा।